हॉस्टेजेस जो हमास ने बनाए हैं उनको छोड़ दें तब तक के लिए। तो हमास को भी अच्छी तरह मालूम है कि इसके बाद भी अगर वो वादा नहीं कर रहे हैं, वैसे तो वादे के बाद भी भरोसा नहीं है कि वो उसकी वादा खिलाफ़ी नहीं करेंगे। चाहते हैं हर फ़लस्तीनी को वहाँ से निकाल देना चाहते हैं, पूरा कब्ज़ा करना चाहते हैं। जब कि हम जिसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उसके साथ खड़े हो सकें, वो भी अगर हमारी गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है तो हम शर्मिंदा हैं इसके लिए। नमस्कार, मैं नूर जहां और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अर्जुमंद आरा जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में उर्दू लिटरेचर पढ़ाती हैं और लगातार जो इजराइल और फ़िलिस्तीन का मामला अगर हम देखें 3 महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक उस पर सीज़ फायर नहीं लग पाया। और लगातार लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता रहे हैं कि सीज़ फायर लगना चाहिए, युद्ध विराम लगना चाहिए। तो मैम, इस पर आपको क्या कहेंगे कि युद्ध विराम लग ही नहीं पा रहा है? इस पॉलिटिक्स को तो सभी जानते हैं कि इज़राइल का जेनोसाइड पे उतरना वो अकेली ताकत नहीं है, उसके पीछे कौन है सब जानते हैं। इस जेनोसाइड के पीछे तो युद्ध विराम करना है नहीं करना है ये उन लोगों की पॉलिसी का हिस्सा है। और जिस तरह से उन्होंने टेम्परेरी थोड़े से वक्त के लिए सीज़ फायर की बात की कि जब तक आप हमारे जो हॉस्टेजेस जो हमास ने बनाए हैं उनको छोड़ दें तब तक के लिए। तो हमास को भी अच्छी तरह मालूम है कि इसके बाद भी अगर वो वादा नहीं कर रहे हैं, वैसे तो वादे के बाद भी भरोसा नहीं है कि वो उसकी वादा खिलाफ़ी नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम कमिटमेंट आना चाहिए। वो कमिटमेंट भी नहीं दे रहे हैं। तो इसकी वजह से सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, उनको यकीन है कि वो सीज़ फायर नहीं करेगा, क्योंकि उसका लार्जर एजेंडा जो सामने आया है और उनके अपने डॉक्यूमेंट्स में भी है, वो बहुत क्लियर है। सब लोग इसको बता रहे हैं कि वो टोटल एनिहिलेशन चाहते हैं, हर फ़लस्तीनी को वहाँ से निकाल देना चाहते हैं, पूरा कब्ज़ा करना चाहते हैं। जब उनको अपना एजेंडा क्लियर है तो वो क्यों सीज़ फायर में जाएंगे? और उनकी अमेरिका बहादुर उनकी को बैक पे मौजूद। जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं महिलाएं की, जो गर्भवती महिला उनके कोख में ही बच्चे को मार दिया जा रहा है, लोग तड़प रहे हैं वहाँ पे भूख से। आप ये देखिए कि जिस सो कॉल्ड डेमोक्रेसीज जो हैं मुल्क की, सारी दुनिया की, वो सब कॉरपोरेट के हाथ में है। उनकी जो भयावहता है, उनकी जो सफ़ाकी है, उनका जो निर्दयता है, उससे पता चलता है कि उनके लिए इंसान नहीं है, उनके लिए कब्ज़े करना ज़रूरी है। तो वो कर रहे हैं और सारी दुनिया के अवाम ख़ुद को बेबस महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अवाम तो सब जगह के। आप हमारे मुल्क को देख लीजिए, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट किसके साथ खड़ी हुई है, लेकिन अवाम और हमारी एक लंबी हिस्ट्री रही है फ़लस्तीन के कॉज़ को सपोर्ट करने की। यहाँ के अवाम की हिस्ट्री रही है जब से कब्ज़ा हुआ है उस वक्त से लेके, तो अवाम तो उसके साथ हैं। लेकिन अभी जो सूरत हाल है उसमें प्रोटेस्ट तक नहीं करने दिया जा रहा है। तो इंसाफ के साथ खड़े होना, जिनके घर पे कब्ज़ा हो गया है उस कब्ज़े के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने तक का मॉरलिटी नहीं बची है। तो पूरी नैतिकता का हनन हुआ है, कोई मॉरलिटी बची नहीं है हमारे पास। हम किस मुंह से कहें कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और हमारी ये नैतिकता बचती है कि हम जिसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उसके साथ खड़े हो सकें। वो भी अगर हमारी गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है तो हम शर्मिंदा हैं इसके लिए। गवर्नमेंट तो शुरुआत से ही बोल रही थी कि हम इजराइल के साथ, और उसके बाद अगर चीज़ें देखी जाए पूरा अवाम उनके साथ, जिस तरीके से आप बता रही हैं। तो आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो इसके लिए आपको परमिशन दे दी गई थी, क्योंकि जो 144 धारा है उसके लिए इकट्ठा ही नहीं हो सकता। कौन सी यहाँ? हाँ। ये प्राइवेट, ये पार्टी का स्पेस है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो कांग्रेस है उसका स्पेस है, ये अवामी उस तरह की जगह नहीं है। शायद अगर हम परमिशन मांगेंगे बाहर कुछ करने के लिए, कनॉट प्लेस पे करने के लिए, DU में या JNU में, वो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व होगा। मुझे नहीं लगता वो परमिशन देंगे। ये तो कम्युनिस्ट पार्टी का एक तरह से मजदूर यूनियन का की जगह है, उन्होंने परमिट किया है कि आप लोग हमारे यहाँ कर लीजिए। ये एग्ज़िबिशन है, और ये जो एग्ज़िबिशन है आप देखेंगे कि इसमें फ़लस्तीन की उस वक्त की हिस्ट्री, जब वो बर्बाद नहीं किया गया था, पता चलता है कि वो कितना खूबसूरत मुल्क था, उसकी क्या तस्वीरें हैं, उनकी क्या इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री थी, क्या उनका कल्चर था। तो एक जीती जागती कौम जिसमें अरब, मुसलमान, यहूदी और ईसाई, सारी उधर यही मेन पॉपुलेशन है, वो सब रहते थे, वो सब फ़लस्तीनी हैं। लेकिन यहाँ लोग किस तरह से उसका इम्प्रेशन दे रहे हैं जैसे वो मुसलमानों का मुल्क है। वो आइडेंटिटी है। वहाँ यहूदी जो आए हैं, जो ज़ायोनिस्ट जो कहलाते हैं, वो बाहर से आके बसे हैं और वो कब्ज़ा कर रहे हैं। और जिस तरीके से एक तरह से जो उनकी लड़ाई है, उनके घर पे कब्ज़ा हुआ है, और वो लोग सब लोग हैं, वो क्रिश्चियन भी हैं, वो ज्यूज़ भी हैं और वो मुस्लिम्स भी हैं। उन तमाम लोगों के घर पे कब्ज़ा किया बाहर के आने वालों ने। और जबकि इसको क्या बना के पेश किया जा रहा है
कि जैसे ये मुस्लिम और यहूदियों की लड़ाई है। नहीं, उन यहूदियों में ज़ायोनिस्ट हैं जो कब्ज़ा कर रहे हैं, तो इस चीज़ को समझना चाहिए। वो लोग कह रहे हैं कि हम जैसे फिलिस्तीन पर गाज़ा पर हमला नहीं कर रहे हैं, हम तो हमास से लड़ रहे हैं, हमास के लोग इसमें घुस गए हैं। किस हमास वाले को उन्होंने अब तक मारा है, अगर वो हमास पे कर रहे हैं? और हमास वहाँ की एक इलेक्टेड पॉलिटिकल गवर्नमेंट है ना, आप पसंद करें ना पसंद करें, वो राइटिस्ट हो कुछ भी हो। अब इसको इस तरह से सोचिए, एक ह्यूमन कंडीशन 48 से 75 साल हो रहे हैं जिन पे लगातार दबाया जा रहा है, मारा जा रहा है, उनकी जगहों पे लगातार कब्जा किया जा रहा है। एक मुहावरा है, उसको कहते हैं तंग आमद बजंग आमद। जो परेशान हो जाता है जंग के लिए तैयार हो जाता है। मैं जस्टिफाई नहीं करना चाहती वायलेंस को, बिल्कुल नहीं कर सकती। हम गांधी जी के मुल्क के रहने वाले हैं, वायलेंस के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन किसी की भी सिचुएशन में रख के देखें कि वो अपने डिफेंस में कुछ नहीं करेगा। 75 साल से उनके इशू को यूएनओ में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जहाँ भी वो लेके जाते हैं, हज़ारों बार रेजोल्यूशन लेके जाते हैं, हज़ारों बार अकेले अमेरिका के वीटो से डिफीट कर देते हैं। वो क्या करे, उनके सर्वाइवल का मसला है। वो उन्होंने अपनी कोई स्ट्रेटजी अपनाई है, आप उसको सपोर्ट करें ना करें, उन्होंने एक कदम उठाया है। और भारत देश के कैसे होगा, भारत देश के नागरिकों को भी इजराइल भेजा जा रहा था मजदूरी के लिए, तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और जानते हैं कि वो एक मुल्क घिरा हुआ है जंग में, और वहाँ से हिंदुस्तानी गवर्नमेंट अपने लोगों को भेज रही है। कह तो नहीं सकते ना कि वो जंग में काम आएंगे। एक तो आज ही खबर आई है एक मज़दूर के मरने की, तो ऐसा नहीं है ना कि किसी कॉन्फ्लिक्ट जोन है वो, वहाँ जंग जारी है। और यहाँ की बेरोज़गारी का आप सोचिए कि यहाँ का मज़दूर मजबूर है जाके ऐसी जगह नौकरी लेने के लिए। तो उससे यही पता चलता है कि गवर्नमेंट ने इस तरह की पॉलिसियाँ अपना रखी हैं। भारत देश में रोजगार खत्म हो गया है। रोजगार नहीं है, लोग मजबूरी में मरने को तैयार हैं। जैसे पुराने ज़माने में सैकड़ों साल पहले जो प्राइवेट आर्मीज़ होती थी, लोग उनमें भर्ती होते थे ना, तनख्वाह पे आर्मीज़ रखी जाती थी। उस तरह का नेशनलिज्म का भी तस्वुर नहीं था जैसे आज है। हमारी सरहदें हैं, हम उनको डिफेंस के लिए, लोग मुल्क की डिफेंस के लिए, उस वक्त तो जाति के आधार पे, छोटी छोटी प्रिंसिपलिटीज़, छोटे छोटे राज्यों के आधार पे, नवाबों की रियासतों के आधार पे, रजवाड़ों के आधार पे भर्ती किए जाते थे। अपने अपने सिपाही लेके मरने के लिए लोग तैयार होते थे, तो भूखे मरते थे। तो आप आज हमारे मज़दूरों को उसी कंडीशन में ले जा रहे हैं। ये बहुत ही खौफनाक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैम। तो जिस तरीके से देख सकते हैं कि जो लोग हैं, पूरी आवाम उसके साथ है, लेकिन जो आज जो भारत सरकार है, जो सत्ता पे बैठी सरकार है, मोदी सरकार, उन्होंने शुरुआती दौर में ही कह दिया था कि हम इजराइल के साथ हैं, इजराइल के समर्थन में, लेकिन पूरी आवाम कह रही है कि हम फिलिस्तीन के समर्थन में हैं। जगह जगह कहा जा रहा है कि युद्ध विराम होना चाहिए। जिस तरीके से वहाँ पे महिलाएं, बच्चे खाने के लिए तड़प रहे हैं, और जिस तरीके से वहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं कि जो गर्भवती महिला है उनके कोख में बच्चे को मार दिया जा रहा है, इस तरीके की तस्वीरें नज़र आ रही हैं वहाँ पे। तो युद्ध विराम जल्द से जल्द लगना चाहिए, कि 3 महीने से ज़्यादा हुआ ये युद्ध अब जो है रुकने को नहीं आ रहा है। तो इस पूरी जो वीडियो है, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा।